विद्यार्थी मित्रों, आज हम कक्षा 10 गुजराती माध्यम में छठा प्रकरण समझेंगे, जिसका नाम है कालिदास का प्राणी प्रेम। यह एक गद्य रचना है जिसके लेखक है मोहन राकेश, और इस गद्य का साहित्य प्रकार है नाट्यांश। मोहन राकेश का जन्म 1925 ईस्वी और निधन सन 1972 ईस्वी में हुआ था। मोहन राकेश का जन्म पंजाब के अमृतसर में हुआ था। इनका असली नाम तो मदन मोहन गुगलानी था। उनकी दीदी ने मदन मोहन राकेश नाम रखा था। बाद में मोहन राकेश नाम स्थायी हुआ। मोहन राकेश हिंदी साहित्य के अच्छे नाट्यकार, उपन्यासकार और कहानीकार के रूप में अपना नाम अमर कर गए हैं। उन्होंने डायरी, संस्मरण, जीवनी, निबंध, पत्रकारिता तथा अनुवाद के क्षेत्र में भी ठोस योगदान दिया है। नाटक में आषाढ़ का एक दिन बहुत ही विख्यात और चर्चित नाटक रहा है। उनके नाटक आधे अधूरे, लहरों के राजहंस, आषाढ़ का एक दिन, एकांकी, अंडे के छिलके, बीज नाटक, आईने के सामने एवं सारा आकाश, आखिरी चट्टान तक उनकी गद्य रचनाएं हैं। कालिदास का प्राणी प्रेम लेखक मोहन राकेश के प्रसिद्ध नाटक आषाढ़ का एक दिन का एक छोटा सा अंश है। नाटक के दो प्रमुख पात्र हैं, मल्लिका और कालिदास। कालिदास बाण से घायल हरिण शावक को बचा लेता है। नाट्यकार ने यह कहना चाहा है कि अगर हम प्राण दे नहीं सकते तो किसी का प्राण लेने का अधिकार भी हमें नहीं है। मारने वाले से बचाने वाला महान है। वस्तुतः दंतुल ने शिशु हरिण शावक को घायल कर दिया है, इसीलिए इस प्रकार का व्यंग बाण लेखक उस पर ही चलाते हैं। अतः यहाँ पर जीव दया की बात बताकर कालिदास का प्राणी प्रेम प्रकट किया है। पशु पक्षी हमारे मित्र हैं, अतः उनका हनन अर्थात शिकार नहीं होना चाहिए। पर्यावरण की रक्षा के लिए पशु पक्षियों का अनन्य महत्व है। मानव जीवन विकास में प्राणियों का बड़ा योगदान है। प्राणी मानव के साथी है, इसीलिए हमें उनका रक्षण करना चाहिए। विद्यार्थी मित्रों, अब हम इस गद्य को समझेंगे। कालिदास एक हरिण शावक को बाहों में लिए पुचकारता हुआ आता है। हरिण शावक मतलब ये हरिण का छोटा सा बच्चा। पुचकारता हुआ मतलब प्यार बताता हुआ, सांत्वना देता हुआ उसे अपनी बाहों में उठाए हुए वो लेकर आता है। हरिण शावक के शरीर से लहू टपक रहा है। वो हरिण शावक घायल है तो उसके शरीर से खून की बूंदें टपक रही है। कालिदास: हम जिएंगे हरिण शावक, जिएंगे ना। एक बाण से आहत होकर हम प्राण नहीं देंगे। कालिदास हरिण शावक को सांत्वना देता हुआ उसके साथ बातें करता आता है। वो हिरण शावक को कहता है कि हम जिएंगे ना, कि एक बाण से आहत मतलब घायल होकर हम प्राण नहीं देंगे। हमारा शरीर कोमल है तो क्या हुआ, हम पीड़ा सह सकते हैं। एक बाण प्राण ले सकता है तो उंगलियों का कोमल स्पर्श प्राण दे भी सकता है। हमें नए प्राण मिल जाएंगे। हम कोमल आस्तरण मतलब बिस्तर, हम कोमल बिस्तर पर विश्राम मतलब आराम करेंगे। हमारे अंगों पर द्रुत का लेप होगा। द्रुत मतलब घी, के हमारे अंगों पर घी का लेप होगा।
कल हम फिर वनस्थली में घूमेंगे। कोमल दूर्वा खाएंगे, खाएंगे ना। दूर्वा मतलब दूब, एक प्रकार की घास, उसे हम खाएंगे। इस प्रकार कालिदास हरिण शावक के साथ बातें करता करता मल्लिका के घर की तरफ आता है। मल्लिका अपने को सहेज कर द्वार की ओर आती है। मल्लिका, यह आहत हिरण शावक, यहाँ ऐसा कौन व्यक्ति है जिसने इसे आहत किया? क्या दक्षिण की तरफ यहाँ भी? कालिदास, आज गांव प्रदेश में कई नई आकृतियाँ देख रहा हूँ। आकृतियाँ मतलब गांव प्रदेश में कई अलग, मतलब कोई नए अनजान मनुष्य आए हुए हैं, मतलब वह राज कर्मचारी के बारे में बातें करते हैं। मल्लिका द्वार की ओर बढ़ती है तो घायल हरिण शावक को देखकर उसे ताज्जुब होता है। उसने कुछ समय पहले इधर से कुछ राज कर्मचारियों को घोड़े पर जाते हुए देखा था। उसे शंका होती है, शायद उन्हीं में से किसी का यह दुष्कृत्य है। कालिदास इसीलिए कहता है कि आज गांव प्रदेश में कोई राज कर्मचारी यहाँ पर आए हुए हैं। झरोखे के पास जाकर आसन पर बैठ जाता है। राज्य के कुछ कर्मचारी आए हैं। हरिण शावक को वक्ष से सटाकर थपथपाने लगता है। हिरण के बच्चे को वक्ष से, वक्ष मतलब छाती से, सटाकर मतलब छाती की तरफ दबाकर, लगाकर उसे थपथपाने लगता है। हम सोएंगे, हाँ हम थोड़ी देर सो लेंगे तो हमारी पीड़ा दूर हो जाएगी, परंतु उससे पहले हमें थोड़ा दूध पी लेना है। मल्लिका, थोड़ा दूध हो तो किसी भाजन में ले आओ। भाजन मतलब पात्र। मल्लिका, माँ ने दूध ओटा कर रखा है। ओटा कर मतलब उसे गर्म करके गाढ़ा करना, उसे ओटा कर कहते हैं। तो माँ ने दूध ओटा कर रखा है, देखती हूँ। मल्लिका चूल्हे के निकट रखे बर्तनों के पास जाकर देखने लगती है। अभी अभी 2-3 राज कर्मचारियों को हमने घोड़े पर जाते देखा है। माँ कहती है कि जब भी ये लोग आते हैं कोई न कोई अनिष्ट होता है। अनिष्ट मतलब बुरा होता है। वर्षा के रोमांच के बाद मुझे यह सब बहुत विचित्र लगा। दूध का बर्तन उठाकर दूध खुले बर्तन में उंडेलने लगती है। माँ आज बहुत रुष्ट है, मल्लिका कालिदास से कहती है। कालिदास हरिण शावक को बाहों से झुलाने लगता है। आगे कालिदास, हम पहले से सुखी हैं, हमारी पीड़ा धीरे धीरे दूर हो रही है। कालिदास अभी भी हरिण शावक को सांत्वना दे रहा है। हम स्वस्थ हो रहे हैं, न जाने इसके रुई जैसे कोमल शरीर पर उससे बाण छोड़ते बना कैसे, कि इतने कोमल शिशु पर वह कैसे बाण चला सकता है। वह कुलांच भरता मेरी गोद में आ गया। कुलांच मतलब छलांग लगाता हुआ कालिदास की गोद में आ जाता है। मैंने कहा, तुझे वहाँ ले चलता हूँ जहाँ तुझे अपनी माँ की सी आँखें और उसका सा ही स्नेह मिलेगा। अर्थात कि वो हरिण को किसके पास ले आता है? मल्लिका के पास। इसीलिए वो कहता है कि तुझे अपनी माँ की सी मतलब माँ जैसी आँखों वाली और उसके जैसे ही स्नेह करने वाली एक युवती के पास ले जाता हूँ। मल्लिका की ओर देखता है। मल्लिका दूध लिए पास आ जाती है। मल्लिका, सच माँ आज बहुत रुष्ट है। माँ को अनुमान हो गया कि वर्षा में मैं तुम्हारे साथ थी। अनुमान मतलब अंदाजा, नहीं तो इस तरह भीग कर न आती। माँ को अपवाद की बहुत चिंता रहती है। अपवाद मतलब निंदा। मल्लिका की माँ को निंदा की बहुत चिंता रहती है। कालिदास, दूध मुझे दे दो और इसे बाहों में ले लो। दूध का भजन, भजन मतलब पात्र, उसके हाथ से ले लेता है।
मल्लिका हरिण शावक को बाहों में लेकर उसका मुंह दूध के निकट ले जाती है। कालिदास भजन को उसके और निकट कर देता है। हम दूध नहीं पिएंगे? नहीं, हम ऐसा हठ नहीं करेंगे, हम दूध अवश्य पिएंगे। कालिदास हिरण शावक को दूध पिलाता है। राजपुरुष दंतुल ड्योढ़ी से आकर द्वार के पास रुक जाता है। ड्योढ़ी मतलब देहली। देहली से आकर द्वार के पास आकर रुक जाता है। राजपुरुष दंतुल मल्लिका के घर आ पहुंचता है। क्षण भर वह उन्हें देखता रहता है। कालिदास हरिण को मुंह से दूध पिला देता है। दंतुल बढ़कर उनके निकट आता है। दंतुल द्वार से अंदर आकर उन दोनों के पास आता है। दंतुल, दूध पिलाकर इसके कोमल मांस को और कोमल कर लेना चाहते हो? कालिदास और मल्लिका चौंक कर उसे देखते हैं। मल्लिका हरिण शावक को लिए थोड़ा पीछे हट जाती है। कालिदास दूध का भजन आसन पर रख देता है। कालिदास, जहाँ तक मैं जानता हूँ हम लोग परिचित नहीं हैं। तुम्हारा एक अपरिचित घर में आने का साहस कैसे हुआ? दंतुल एक बार मल्लिका की ओर देखता है, फिर कालिदास की ओर। दंतुल कहता है, कैसी आकस्मिक बात है कि ऐसा ही प्रश्न मैं तुमसे पूछना चाहता था। हमारा कभी का परिचय नहीं, फिर भी मेरे बाणों से आहत हरिण को उठा ले आने में तुम्हें संकोच नहीं हुआ? यह तो कहो कि द्वार तक रक्त बिंदुओं के चिन्ह बने हैं, अन्यथा इन बादलों से घिरे दिनों में मैं तुम्हारा अनुसरण कर पाता? अनुसरण करना मतलब पीछे पीछे चलना। कि बरसात का मौसम है, फिर भी बादल घिरे हैं, बरसात नहीं हुई है, इसी कारण रक्त बिंदुओं के चिन्ह देखकर उसका अनुसरण करता करता दंतुल कालिदास और मल्लिका के पास आ पहुंचता है। विद्यार्थी मित्रों, आज यह गद्य हम यहाँ तक ही समझेंगे।